समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में देव प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी का व्रत कब रहेगा, यानी कि 3 नवंबर को रहेगा या 4 नवंबर को रखा जाएगा। तो इसकी पूजा विधि, इसका महत्व और इससे जुड़े कुछ खास नियम आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो भगवान विष्णु जी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उठते हैं। इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जब निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इसके बाद देव उठनी एकादशी के दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के उठने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तो इस साल देव उठनी एकादशी का व्रत दिनांक 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन रहेगा, जबकि इसका पारण दिनांक 5 नवंबर 2022 को किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह का विशेष आयोजन किया जाता है। तो देव उठनी एकादशी का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 3 नवंबर 2022 को शाम के 7:30 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 4 नवंबर 2022 को शाम के 6:08 पर खत्म होगी। उदयात तिथि के अनुसार 4 नवंबर को यह व्रत रखा जाएगा। तो व्रत तोड़ने का पारण करने का समय रहेगा 5 नवंबर को प्रातःकाल 6:41 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:57 का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान आदि करें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस व्रत का संकल्प लेवें। एकादशी के दिन पूरा समय भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। इसके बाद घर की अच्छे से साफ सफाई करें और आंगन में भगवान विष्णु जी के पैरों की आकृति बनावें। इस दिन घरों के बाहर पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए और रात में भगवान विष्णु जी समेत सभी देवी देवताओं का पूजन भी करना चाहिए। इसके बाद शंख घंटियां आदि बजा करके भगवान विष्णु जी को जगाना चाहिए। तो देवोत्थान एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह की प्रथा है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। इस विवाह को सामान्य विवाह की तरह धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी को जरूर सम्मिलित किया जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती है उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान जरूर कर देना चाहिए। इससे महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो देवोत्थान एकादशी पर इन खास बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। देवोत्थान एकादशी के दौरान निर्जल या सिर्फ पानी पीकर व्रत रखना चाहिए। तो बीमार, बूढ़े और गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान फलाहार आदि कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना की जाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाएं। इस दिन भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो मान्यता ऐसी है कि देव उठनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखने से मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री कृष्ण जी ने एकादशी की महत्ता के बारे में युधिष्ठिर को बताया था कि कहते हैं कि देव उठनी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बना करके श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी विवाह के बाद कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके सुनने
मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, न ही कोई अन्न बेचता था। तो एक बार की बात है कि भगवान विष्णु जी ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। वहां से गुजरे तो सुंदरी से उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर के महल में चलो। तो सुंदरी के वेश में श्रीहरि ने राजा के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी। सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा को पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा और जो वह बोलेगी खाने में जो बनाएगी उसे मानना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बना करके राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। तो राजा ने कहा कि आज एकादशी व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर आप यह तामसिक भोजन नहीं खाया करोगे तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। तो विष्णु की परीक्षा में वे पास हो गए थे। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई, राजी हो गई। राजकुमार ने भी पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सिर की बलि देने के लिए राजी हो गए। राजा हताश हुए और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए। तो तभी से सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा कि यह तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें पास हो गए हो। श्री हरि ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद दिया और कहा कि अब मेरा उद्धार कर दीजिए। तो राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चला गया। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।